दोस्तों, साल 2026 आने को है और परिसीमन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। साल 2001 की जनगणना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 साल तक के लिए परिसीमन टाल दिया था। ऐसे में 2025 के बाद अगले साल ये समय पूरा हो जाएगा और फिर से परिसीमन हो सकेगा। वहीं परिसीमन के नाम पर साउथ के राज्यों पर अलग तलवार लटक रही है। एम.के. स्टालिन ने 25 फरवरी को बयान देकर कहा था कि परिसीमन के नाम पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में 8 लोकसभा सीटें कम होने जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई प्रदेशों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। वहां सीटों की संख्या में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन इससे पहले इस बहस के बीच ये भी जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन होता क्या है और सीटें कैसे तय की जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए पहले यह जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन की व्यवस्था क्यों की गई थी। दरअसल लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। आजादी के बाद संविधान बनाने वालों ने यह तय किया कि लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। इसलिए परिसीमन व्यवस्था लागू की गई। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस हिसाब से साल 2026 में भारत की आबादी 150 करोड़ हो जाएगी। साउथ में जहां इसको लेकर बहस चल रही है, वहीं कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से बढ़कर 36 हो सकती हैं। तेलंगाना की 17 से बढ़कर 20, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 28, तमिलनाडु में यह आंकड़ा 39 से बढ़कर 41 हो सकता है। जबकि केरल में सीटें घटने की गुंजाइश जताई जा रही है। यहां पर 20 से 19 सीटें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 80 से 128 और बिहार में यह आंकड़ा 40 से 70 की ओर जा सकता है। ठीक इसी तरह से हरियाणा में विधानसभा की 90 से बढ़कर 126 और लोकसभा की 10 से बढ़कर 14 सीट होने का अनुमान है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में परिसीमन का पुरजोर विरोध जताया जा रहा है। आबादी में बदलाव के आधार पर परिसीमन के जरिए संसदीय और विधानसभा की सीटों की संख्या तय की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता लगभग बराबर रहें। मोटे तौर पर समझें तो संसद में बड़ी आबादी वाले राज्यों को छोटी आबादी वालों की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है।